नमस्कार। मैं दीनानाथ। आज का विषय है आजीवक रैदास का बेगमपुरा, एक नए भारत की खोज। हम सब जानते हैं कि सदगुरु रैदास का जन्म बनारस जिले के मड़ुआ डीह नामक स्थान पर ऐसे समय में हुआ था जब भारत समाज में कुरान, पुराण, स्मृतियों और सामाजिक रूढ़ियों का बोलबाला था, जो इनके अनुसार नहीं चलता था। इतिहास में उन्हें दीवार में चुनवाने के भी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ भी वहीं दिखाई पड़ता है। क्रिया के विपरीत प्रक्रिया का सिद्धांत भी हम देखते हैं और मध्यकालीन संत इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों में से हैं। इन्हीं सामाजिक रूढ़ियों से संघर्ष करते हुए मध्यकाल के सारे कवि, चाहे निर्गुण संत हों या सगुण भक्त हों, सारे के सारे अपनी अपनी धार्मिक अस्मिताओं को स्थापित कर रहे थे। कबीर और रैदास की जोड़ी जहां अपने अवर्णवादी आजीवक दर्शन को लेकर के आगे बढ़ रही थी, जिसे हम बेगमपुरा और अमर दसवा के नाम से जानते हैं, तो वहीं सूर और तुलसी की जोड़ी वैदिक और शास्त्रीय व्यवस्था को सही ठहरा रही थी और इनके राज्य को हम रामराज और वैकुंठ के नाम से जानते हैं। इनके साथ साथ हम देखते हैं कि जायसी भी आते हैं, जो और हिंदुओं और मुस्लिमों में प्रेम का संचार करने के लिए सूफी धर्म को आगे बढ़ा रहे थे। इनकी अवधारणा को हम सिंगलदीप के नाम से जानते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं कि बादशाह अकबर सभी धर्मों के श्रेष्ठ बातों को लेकर के, अच्छी बातों को लेकर के दीन इलाही धर्म की स्थापना करते हैं। तो गुरु नानक देव जी संतों यानी कबीर और रैदास की अच्छी वाणियों को लेकर के, अच्छे विचारों को लेकर के सिख धर्म की स्थापना करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मध्यकालीन समाज धार्मिक अस्मिताओं का समाज था। सब लोग अपनी अपनी धार्मिक अस्मिताओं को आगे बढ़ा रहे थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदी के जो बड़े आलोचक थे, उन्होंने सूर, तुलसी, जायसी, अकबर और नानक की धार्मिक अस्मिता को तो मान्यता दी, उसकी पहचान की, उसे आगे बढ़ाया, लेकिन कबीर और रैदास जिस धर्म को लेकर के आगे चल रहे थे उसकी नोटिस नहीं ली। उसकी नोटिस लेना तो दूर, उसे इस लायक ही नहीं समझा और किया क्या कि उसमें प्रक्षिप्त और किंवदंतियों को जोड़ दिया। प्रक्षिप्त और किंवदंतियां क्यों जोड़ी जाती हैं? जब किसी के इतिहास को मिटाना होता है। क्योंकि हम सब देखते हैं कि लगभग सारे कवियों के जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके परिवार के बारे में इतिहास में चीजें मिलती हैं, लेकिन रैदास और कबीर के बारे में ढेर सारे प्रक्षिप्त मिलते हैं, ढेर सारी किंवदंतियां गढ़ी गई हैं और उनके साथ पूर्व जन्म और पुनर्जन्म भी जोड़े गए हैं, है ना। तो ये प्रक्षिप्त और किंवदंतियां एक तरह से विचारधारा को, इतिहास को विकृत करने का काम करती हैं। तो रैदास और कबीर के साथ प्रक्षिप्त जोड़ करके, इनकी रचनाओं में दूसरी चीजें जोड़ करके इनकी बता दी गई और यह इसलिए जोड़ी गई कि इन्हें वैष्णव फोल्डर के अंतर्गत रखा जाए, वैष्णव फोल्डर के अंदर ही रख करके इन्हें जाना पहचाना जाए। यानी जो हिंदू आलोचक थे वो इन्हें हिंदू मान करके अध्ययन कर रहे थे और मुस्लिम आलोचक इन्हें मुस्लिम मान करके अध्ययन कर रहे थे। जबकि ये दोनों संत अपनी कविताओं में बार बार कहते हैं कि हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, ना हिंदू न मुसलमान की बात करते हैं। उसके बावजूद कई प्रक्षिप्त मिलते हैं और यह हिंदू सिद्ध करने के लिए ही प्रक्षिप्त जोड़े गए हैं।
लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब डॉक्टर धर्मवीर आजीवक चिंतन की खोज करते हैं। यह वही आजीवक चिंतन है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध और महावीर के समय में चल रहा था, उनके समानांतर था। आजीवक दर्शन का प्रभाव जो रैदास पे पड़ा था, इसके पूर्व वीडियो में हमने उसकी बात की है। हम सिर्फ आज आजीवक दर्शन की बात, बेगमपुरा की बात करेंगे। तो डॉक्टर धर्मवीर जब आते हैं तो वो टर्निंग पॉइंट आता है, तो देखते हैं उसके बाद जितने भी आलोचक आते हैं सारे के सारे कबीर और रैदास का अध्ययन इस हिंदू और मुस्लिम फोल्डर से बाहर रख करके देखने लगते हैं, और यह परंपरा, इनका दर्शन, इनके जो विचार आजीवकों से जाकर के जुड़ते हैं, मेल खाते हैं। तो अब लगभग ये बातें सर्वमान्य हो चुकी हैं कि कबीर और रैदास का दर्शन आजीवक दर्शन है, और हिंदू और मुस्लिम किसी भी अन्य धर्म से अलग है। इनका अपना एक स्वतंत्र चिंतन है, स्वतंत्र धर्म है, स्वतंत्र समाज है। यद्यपि उत्तर अम्बेडकरवादी दौर में, उत्तर अम्बेडकरवादी चिंतन में इस परंपरा को मक्खल गोसाल से, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से और आगे लोग लेकर के जा रहे हैं, जो है रिसर्च का विषय है। उत्तर अम्बेडकरवादी विचारक जो हैं वो इसे, इनके दर्शन को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ रहे हैं, जिसमें अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है, आना बाकी है। यह इतिहास में शोध का विषय है। आजीवक रैदास के जो बेगमपुरा की अवधारणा है, यह आधुनिक लोकतांत्रिक और नए भारत की आग्रही दिखाई पड़ती है। जिस लोकतांत्रिक भारत का आगाज 1947 में होता है भारतीय संविधान के माध्यम से, उसका सपना सदगुरु रैदास मध्यकाल में बेगमपुरा के रूप में देख चुके थे। यानी बेगमपुरा में जैसे भारतीय संविधान में कानून का राज होगा, उसी तरह से बेगमपुरा की अवधारणा में रैदास कानून के राज की बात करते हैं कि जब कानून का राज होगा तब शंभू जैसी घटनाएं, एकलव्य जैसी घटनाएं फिर नहीं घटनी पाएंगी। यानी जो जातिवाद, वर्णवाद, संप्रदायवाद जो उस दौर में और ज्यादा फैला रहा होगा, लेकिन रैदास जी इस बेगमपुरा की अवधारणा से कहते हैं, एक बूंद की बात करते हैं कि एक बूंद से ही सब उत्पन्न हुए। इसलिए जो असमानताएं हैं, जो छुआछूत है, ये अपने आप दूर हो जाती है अगर उनकी मान्यता को हम माने तो। बेगमपुरा के राज में जब कानून का शासन होगा तब वर्ण विशेष की हत्या पाप नहीं मानी जाएगी, बल्कि किसी भी मनुष्य की हत्या, वो चाहे अवर्ण हो, चाहे सवर्ण हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जैसा भी हो, अगर उसकी हत्या होती है तो वह पाप माना जाएगा। यह है एक बेगमपुरा की अवधारणा। इसके पहले इस तरह चीजें नहीं होने पाती थी। हम देखते हैं कि ये सब चीजें कैसे संभव होंगी। यह ज्ञान के प्रचार प्रसार से ही संभव होंगी। इसीलिए रैदास और कबीर के ज्ञान कांड के कारण इतने बड़े प्रकांड विद्वान लोग थे कि जिनके ज्ञान कांड के कारण सभी आलोचकों ने एक मत से, एक राय से इन्हें ज्ञान मार्गी शाखा में रखा। यानी ये तर्क की बात करते हैं, विवेक की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। अब हम बेगमपुरा जो कविता है इस पर आते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। कविता है अब हम खूब वतन घर पाया, उहाँ खैर सदा मन भाया, बेगमपुरा शहर का नाऊ, दुख अंदोह नहीं तिहि ठाऊं। यानी रैदास जी
जिस बेगमपुरा की अवधारणा लेकर के आते हैं, कहते हैं कि अब हमें उस देश का पता चल गया है, उस देश में जो सबसे अच्छा घर है, अब हम खूब वतन घर पाया। उस देश में हमें एक अच्छे घर का पता चल गया है। वहां क्या है? वहां खैर सदा मन भाया, जहां पे सभी जनता, अवार सवार, निर्धन, है ना, जितने प्रकार के लोग हैं सब प्रसन्न होंगे। एक इनका दोहा है, कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जह मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै रैदास रहे प्रसन्न। है, ये बेगमपुरा की अवधारणा है कि छोटा बड़ा कोई नहीं, सब प्रसन्न चित्त हो। जैसे आज जो हमारी सरकार सबको अन्न बांट रही है कि कोई भूखा न रहे, मुझे लगता है कि ये अवधारणा रैदास जी ने दी है। मध्यकाल में इस तरह की बातें की है कि कोई भूखा न सोने पाए, है ना, सब प्रसन्न रहे, सबको अन्न मिले, सबका पेट भरता रहे। तो ये जो इस बेगमपुरा की अवधारणा, बेगमपुरा राज में सब लोग प्रसन्न रहेंगे, मानी बेगम का अर्थ है बिना गम के, बिना शोक के, यानी शोकहीन नगर। एक ऐसा नगर होगा, एक ऐसा राज होगा जहां पे कोई दुखी नहीं होगा, है ना, कोई गम नहीं होगा। आगे कह रहे हैं कि न तसबीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। तसबीस का अर्थ है चिंता, अर्थात बेचैनी। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी जो आजीवक जनता है उसको अपनी इज्जत को लेकर के, सम्मान को लेकर के तरह तरह की चिंताएं रहती हैं, खास तौर से बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लेकर के। अक्सर आए दिन उदाहरण हम देखते हैं, घटनाएं घटती हैं, और कुछ पुराने उदाहरण भी आप देख सकते हैं। जैसे फूलन देवी का उदाहरण है, भौरी देवी का उदाहरण है, मनीषा वाल्मीकि का उदाहरण आप देख सकते हैं, सुनीता दोहरे का उदाहरण है। ये सब बड़े चर्चित कांड हुए थे। भोजन माता का उदाहरण सबके सामने है कि दलित महिलाएं जब भोजन बनाती हैं तो गैर दलित के बच्चे खाना नहीं खाते हैं। या जो बलात्कार की, जितनी आप मीडिया उठा करके अगर देख लें, आंकड़े देख लें, तो बलात्कार की घटनाओं में ज्यादातर घटनाएं दलित महिलाओं के साथ होती हैं। और मेरा मानना है कि इसके पीछे जो कारण है कि इन्हें अपनी धर्म की पहचान नहीं है, इनके पास अपना कोई धर्म नहीं है। आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी अमुक धर्म वाली, है ना, जो किसी धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे इस्लाम के हों, चाहे क्रिश्चियन के हों, जैन के हों, बौद्ध के हों, हिंदू के हों, पारसी के हों, है ना, कभी ये नहीं सुनाई पड़ेगा कि अमुक पारसी महिला के साथ इस तरह घटना घटी, मुस्लिम महिला के साथ इस तरह घटना घटी है। या अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन जिनके पास अपना धर्म है उनकी महिलाओं की इज्जत आबरू बची रहती है। चूंकि दलित के पास अपना कोई धर्म नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बिना धर्म के था, धर्म उनके पास था, लेकिन उनका इतिहास मिटा दिया गया, उन्हें भुलवा दिया गया, अब उनके धर्म की खोज हुई है। तो धर्म एक संगठन का काम करता है, एक शक्ति का काम करता है। अगर जिस दिन ये अपने धर्म को जान ले, धर्म को लेकर के आगे बढ़ने लगे, तो इन्हें भी फिर इतना चिंतित होने की, अपने इज्जत के लिए, अपने सम्मान की तरह चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धर्म एक शक्ति देता है। तो रैदास जी भी उस समय एक धर्म की ही स्थापना कर रहे थे, भले आजीवक शब्द उनके सामने न गुजरा हो, निर्गुण के रूप में ही सही ये लोग कर रहे थे, लेकिन चीजें आजीवकों से ही लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तो इनके बेगमपुरा राज में ऐसा राज होगा, ऐसा शक्तिशाली राज होगा कि इनके समाज के लोगों को, इनकी बहन बेटियों के इज्जत आबरू की कोई चिंता फिर नहीं करने की पड़ेगी, चिंता फिक्र दूर हो जाएगी और कोई पछतावा भी नहीं रहेगा इनके अंदर, चिंता और बेचैनी नहीं रहेगी इस चीज को लेकर के। माल की बात करते हैं, न तसबीस खिराज न माल। माल अर्थात टैक्स। इतिहास में
आपने देखा होगा कि कुछ चीजें टैक्स फ्री हुआ करती थी। जैसे मंदिर टैक्स फ्री हुआ करते थे, पुरोहितों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स किस पर लगता था? निर्धन गरीब जनता पर लगता था, है ना। जो माने वर्ण के अनुसार जो कानून बना था, उस कानून के अनुसार टैक्स भी उसी दायरे में आते थे, है कि इनको कितना टैक्स देना होगा, इनको कितना टैक्स देना होगा, इनको कितना टैक्स देना होगा। यह चिंता रैदास को सता रही थी। उन्होंने इसलिए ऐसे बेगमपुरा राज की अवधारणा दी कि जिसमें टैक्स अगर लगे तो सबको समान टैक्स देना पड़े, चाहे कोई अवर्ण हो चाहे सवर्ण हो, चाहे पुरोहित हो चाहे पुरोहित न हो, सबको समान टैक्स देना हो, या अगर न लगे तो किसी को न लगे। मैंने इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि संत रैदास टैक्स की व्यवस्था के खिलाफ थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि टैक्स देने से राज्य समृद्ध होगा, उनका बेगमपुरा राज भी समृद्ध होगा। इसलिए वो चाहते थे कि टैक्स लगे तो सब पर लगे, सिर्फ निर्धन जनता पर ही न लगे। आगे एक खौफ शब्द आ रहा है। खौफ न खता न जवाल। खौफ माने डर। आज भी हम देखते हैं कि वर्तमान समय में अगर गांव में किसी के घर चोरी होती है, डकैती होती है, तो पुलिस क्या करती है कि जो निर्धन दलित जनता है उनके घर रेड डालना अपना अधिकार समझती है ना। चाहे उसने चोरी की हो या न की हो, लेकिन पुलिस आसानी से जाती है, उनके घर रेड डालती है, उनको पकड़ लेती है। इस तरह से उनके बच्चे, उनका परिवार हमेशा खौफ में, डर में जीता रहता है। तो रैदास जी ऐसा राज चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं कि जो कानून के समक्ष सब बराबर हो। सिर्फ अकेले दलित जनता को ही वह खौफ में न जीना पड़े, वही उस डर का शिकार न हो। डरे तो सब डरे, नहीं तो कोई न डरे। मैंने जो आज कानून के समक्ष समता का जो अधिकार भारतीय संविधान में आया है, यह भी बेगमपुरा की अवधारणा से ही आया हुआ है। एक शब्द आया हुआ है जवाल। जवाल का अर्थ है पतन से। माने उस समय नैतिकता का पतन हो गया था, सारी चीजें अनैतिक रूप से चल रही थी। तो रैदास जी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां पे सदाचार हो, नैतिकता हो, इसको लेकर के लोग आगे बढ़े। अगली लाइन में रैदास जी कहते हैं कि कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सोम सो सब एक सो आही, है ना। यानी कायम दायम, यानी एक बार यह बेगमपुरा राज स्थापित हो जाएगा, यह लोकतांत्रिक राज स्थापित हो जाएगा, समतावादी राज स्थापित हो जाएगा, तो हमेशा कायम रहेगा। कायम दायम सदा पातशाही। और सदा पातशाही का मतलब सिर्फ बादशाह की राजनीतिक हुकूमत ही नहीं चलेगी, जबकि पातशाही अर्थात सच की हुकूमत चलेगी, कानून का शासन चलेगा। जो राजा होगा वह कानून के, अब वो मनमानी नहीं करेगा, वह कानून के अनुसार, सच के अनुसार वह शासन करेगा, नैतिकता के आधार पर चलेगा। यानी सभी प्राणियों के साथ समता का व्यवहार किया जाएगा, समान दृष्टि से सबको देखा जाएगा। यानी दंड भी देना हो या पुरस्कार भी देना हो तो वर्णों और जातियों के आधार पर नहीं बटा होगा। किसी भी जाति का होगा, किसी भी वर्ण का होगा, अगर एक जैसा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो समान पुरस्कार दिया जाएगा, खराब काम करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, है ना। आगे कह रहे हैं कि दोम न सोम सब एक सोआही। माने जिस तरह का स्तरीकरण की व्यवस्था थी भारतीय समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली, छोटे बड़े वाली, मैंने कोई पहले दर्जे का, कोई दूसरे दर्जे का, तीसरे चौथे दर्जे का, इस तरह से। लेकिन रैदास के बेगमपुरा राज में इस तरह के स्तरीकरण वाली कोई व्यवस्था नहीं होगी। दोम न सोम सब एक सोआही, सब परले दर्जे के होंगे, सब एक दर्जे के होंगे, सब एक समान होंगे, सब एक दूसरे को समानता की दृष्टि से ही देखेंगे। कोई
ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा। एक तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा दी है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें निगेटिव शब्द पे ज्यादा जोर दिया गया है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई, माने राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, नहीं शब्द पे जोर दिया गया है। और किन किन आधारों पे? जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इस तरह से कई आधार हैं। और सबको समता का अवसर दिया गया है कि समता के अवसरों से वंचित नहीं करेगा, नहीं शब्द पे जोर है। इससे सिद्ध होता है कि इसके पहले ये चीजें होती थी, वंचित किया जाता था इन आधारों पे है? तो ये जो अवधारणा, जो समता का दर्शन बेगमपुरा के रूप में संत रैदास मध्यकाल में दे रहे थे, उसी को डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में लेकर के आते हैं। आगे कह रहे कि आबादान सदा मशहूर, ऊहा गनी बशय मामूर। आबादान माने आजीविका, लोगों की आजीविका कानून सम्मत होगी, माने किसी पर फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप यही काम करेंगे, आप बाध्य होंगे। इसके पहले बाध्यता थी, है ना, मध्यकाल में बाध्यता थी। इसीलिए एक आदर्श राज्य उपस्थित करना चाहते हैं रैदास जी कि आवादान को लेकर के, आजीविका को लेकर के सब स्वतंत्र होंगे, जिसके मन में जो रुचि, जो अच्छा लगे वो अपनी आजीविका अपना सकता है ना। कोई बढ़ई का काम कर सकता है, कोई जूता का काम कर सकता है, कोई पढ़ाने लिखाने का काम कर सकता है, जो जिस लायक है वो काम कर सकता है, किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। सदा मशहूर, उहा गनी बसय मामूर, है ना, यानी मामूर का अर्थ है सामाजिक न्याय से, माने उस राज्य में सबके साथ सामाजिक न्याय किया जाएगा, है ना। कोई चोरी करेगा, है, कोई चाहे ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, सबको एक समान सजा दी जाएगी। इसे भारतीय संविधान में न्याय के समक्ष सब बराबरी का अधिकार सबको दिया गया है। उसी तरह से संत रैदास वहां पे बेगमपुरा के रूप में वो चीजें देख रहे थे। तीव तीव सैर करे जीव भावै, महरम महल न को अटकावे। आपने आधुनिक काल में डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण देखा होगा कि तालाब का पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा, मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन करना पड़ा था। तो मध्यकाल में तो और भी भयावह स्थितियां रही होंगी। इसलिए रैदास जी कह रहे हैं कि तीव तीव सैर करे जीव भाव, जहां उसकी इच्छा करे, किसी भी मनुष्य की इच्छा करेगी, उस राज्य में ऐसा राज्य होगा। कोई सार्वजनिक तालाब होगा, सार्वजनिक कुआं होगा, सार्वजनिक बाग बगीचे होंगे, सड़कें होंगी, जहां भी जाना चाहे वो जा सकता है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर या आधुनिक भारत में आंदोलन कर रहे हैं, जबकि मध्यकाल में संत रैदास ये बातें कह रहे हैं कि सबको हर तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। महरम महल न को अटकाव, उस व्यक्ति को विहार करने से, सैर करने से, आने जाने से उस राज्य का कर्मचारी, राजा, सिपाही कोई भी उसे रोकेगा नहीं। यह भी जो हमने कहा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में जो नहीं शब्द पे जोर है, वही चीज रैदास के यहां भी दिखाई पड़ती है, उनकी बेगमपुरा कविता में भी दिखाई पड़ती है। कह रहे कि महरम महल न को अटकावे, कोई नहीं अटकावेगा, कोई नहीं रोकेगा। आगे लाइन कह रहे हैं कि कहे रैदास खलास चमारा, जो उस शहर सो मीत हमारा। खलास यानी शुद्ध चमार के साथ हम शहरी, अर्थात जो नैतिक आचरण करेगा इस बेगमपुरा राज्य में, रैदास जी कह रहे हैं कि वह हमारा मित्र होगा, है ना। जो ये खलास शब्द है, मुझे लगता है कि जो खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक जी करते हैं, वह रैदास से ही ये शब्द
को लेकर के करते हैं। खलास का अर्थ है नैतिकता, शुद्ध, सात्विकता, सदाचार, ये सब अर्थ इसके होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रैदास के बेगमपुरा की जो अवधारणा है, यह शुद्ध रूप से राजनीतिक परिपक्वता का दर्शन दिखाई पड़ता है, और इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने जाने अनजाने भारतीय संविधान में निहित करके, उसको ला करके उन्हीं संतों के प्रति ही कृतज्ञता व्यक्त की है। तो ये है बेगमपुरा का दर्शन। धन्यवाद।